नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है कि 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल्स एंड 8 रेड बॉल्स। मतलब एक बॉक्स के अंदर 10 गो ब्लैक बॉल है और 8 गो रेड बॉल है। अब 10 गो ब्लैक बॉल है और 8 गो तुम्हारे पास रेड बॉल है। बोला गया कि 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि 1 by 1 करके बॉल निकाला गया होगा। है ना, तभी तो रिप्लेसमेंट की बात उठ रही है, नहीं तो 2 बॉल तो डायरेक्ट निकाल दिए तो रिप्लेसमेंट की बात ही नहीं उठी। तो इसका मतलब 1 by 1 करके बॉल निकाला गया है, ये विथ रिप्लेसमेंट वर्ड से पता चला। तो 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम मतलब बिना देखे हुए विथ रिप्लेसमेंट 1 by 1 करके निकाला गया फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल्स एंड 8 रेड बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है कि प्रोबेबिलिटी पहले ही बार में रेड आए एंड जब दोबारा निकाले हम तो भी रेड आए। पहली बार में रेड आए, दूसरी बार में भी रेड आए, यही बात है ना। अब इसमें बोला कि विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब पहली बार जब हम बॉल निकाले तो उसको फिर दोबारा उसमें डाल दिए, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। या डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बार में रेड आए इनटू प्रोबेबिलिटी की दूसरी बार में रेड आए यदि पहली बार में रेड आ चुका है। इसका फॉर्मूला यही ना होगा। तो पहली बार में जब हम बॉल को निकालने गए तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 8/18, क्योंकि 8 को रेड है और टोटल 18 बॉल है इनटू। अब विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या? पहली बार जो बॉल निकला था उसको हम इसमें डाल दिए वापिस। अब बताओ कि फिर से हम दोबारा रेड बॉल निकालने का कोशिश कर रहे हैं तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या इस बात का फर्क पड़ेगा कि पहली बार में क्या आया था अगर बॉल वापस से डाल दिए थे तो? इसका मतलब इस समय भी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 8/18 ही होगा। तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 9 18। इसका मतलब ये 4 चौके 16 और बटे 81। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। पहली बार जब निकालें तो ब्लैक आए एंड सेकेंड इज रेड, मैंने दोबारा निकाले तो रेड है, मैंने सेकेंड ड्रॉ में रेड है। रिप्लेसमेंट अभी भी हुआ है। तो बताओ पहली बार में ब्लैक बॉल आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर हम जाके ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं तो? 10/18 होगी। अब फिर बॉलवा हम उसमें डाल दिए हैं तो 10 गो का 8 गो का जितना है उतना रहेगा, हो ही गया। अब बताओ कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 8/18। बहुत आसान। काटो, 2 चौके 8, 2 9 18। फिर ये देखो 2 से ही काटो, 2 दूना के 4, 2 9 18। अब नहीं कटेगा तो ऊपर आ गया 10 दूना के 20 और नीचे आ गया 81। 20/81। ये 2 क्वेश्चन बन गए हमारे। अब 2 क्वेश्चन बनने के बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखो क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका? ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। माने कि हम 2 बार काम कर रहे हैं, 1 by 1 बॉल निकाल रहे हैं, तो वन ऑफ देम इज ब्लैक मतलब पहली बार ब्लैक आ जाए चाहे दोबारा आए तो ब्लैक आ जाए। तो इस वर्ड का मतलब हुआ कि इन्होंने पूछ रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहली बार में हमारा ब्लैक आ जाए एंड दूसरी बार में रेड आ जाए, या फिर पहली बार में रेड आ जाए
और दूसरी बार में ब्लैक आ जाए, क्योंकि वन ऑफ देम, दोनों में से किसी एक बार, दोनों में से, वन ऑफ देम का मतलब दोनों में से कोई एक बार ब्लैक आ जाए एंड अदर विल बी रेड। अगर पहली बार ब्लैक आए तो दोबारा रेड आए, अगर पहली बार में रेड आए तो दोबारा ब्लैक आए। तो यहाँ पे दोनों का सम करना होगा हमें। क्या ये बात समझ में आया? तो बताओ, पहली बार में ब्लैक आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? और का मतलब हमेशा प्लस होता है, यूनियन, यूनियन मतलब प्लस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी जोड़ना होगा। पहली बार में ब्लैक आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी, फिर बॉल को डाल ही दिए हैं क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है, तो फिर रेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस, और का मतलब प्लस। पहली बार में रेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी, ना रेड 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 8/18, फिर ब्लैक आए की प्रोबेबिलिटी 10/18। तो ये दोनों चीज़ तो सेम ही है ना, क्या अलग है? सेम है, मतलब कि 2 गुने 10/18 और गुने 8/18। तो ये 2 चौके 8, 2 नवा 18, 2 दूना के 4 और 2 नवा 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 दूना के 20 और 20 दूना के 40 अब बटे में 81। समझ में आया? ये हुआ तुम्हारा तीसरा पार्ट का आंसर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रिंट कर लो। अब देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वो अपना सॉल्व कर रहा है, ये अपना सॉल्व कर रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। पहले क्वेश्चन समझो। 2 व्यक्ति है, व्यक्ति नंबर ए और व्यक्ति नंबर बी। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, मतलब ए के द्वारा या बी के द्वारा इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो ए के द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व करने के लिए, तो ए के द्वारा सॉल्व हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और बी के द्वारा वही स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। और ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। ए सॉल्व करेगा तो बी सॉल्व नहीं करेगा, इस बात की कोई मतलब डिपेंडेंसी नहीं है कि ए सॉल्व करेगा तो बी नहीं सॉल्व करेगा। अरे बी अपना दिमाग लगा रहा है, अपना सॉल्व कर रहा है, ए अपना दिमाग लग रहा है, अपना सॉल्व कर रहा है। तो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। तो कह रहा है बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों जो है कोशिश कर रहा है प्रॉब्लम को बनाने का। सॉल्व तो कोशिश तो करेगा ही, बनेगा नहीं बनेगा इस बात की गारंटी यहाँ दे रहा है कि ए सॉल्व कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और बी सॉल्व कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, 2 क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? प्रॉब्लम सॉल्व बस हो जाना चाहिए। तो भैया ए सॉल्व कर दे एंड बी नहीं सॉल्व करे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या ए सॉल्व ना करे बी सॉल्व कर दे, या दोनों का दोनों सॉल्व कर दे, ए भी सॉल्व कर दे एंड बी भी सॉल्व कर दे। इन तीनों केस में से कोई भी एक होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या तो ऐसे निकाल लो, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी या इसकी प्रोबेबिलिटी, या डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो कि 1 माइनस कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना करे, ये निकाल लो। बातें की है, क्या होगा सॉल्व करने जाएगा तो या तो दोनों में से किसी व्यक्ति से सॉल्व नहीं होगा, या ए से सॉल्व होगा बी से सॉल्व नहीं होगा, या बी से सॉल्व होगा ए से सॉल्व नहीं होगा, या फिर दोनों का दोनों से सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे सम्स जो होंगे वो 1 होंगे प्रोबेबिलिटीज। अगर हम उसमें से क्या करें, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से ए के भी द्वारा ना सॉल्व हो, बी के द्वारा भी ना सॉल्व हो, घटा दें।
तो 1 में से घटाने का मतलब क्या, जो वही बचेगा ना, इसका मतलब आ जाएगा। तो दोनों में से किसी एक तरीके कर लो, आंसर आ जाएगा। या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। हम तुमको दोनों से करके दिखा दे रहे हैं आंसर। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्ट ए से सॉल्व ना हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से भी सॉल्व ना हो। तो बताओ 1 माइनस ए से सॉल्व ना हो, ए से सॉल्व ना हो, तो ए से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो उसी से सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2 इनटू बी से सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो उसी से सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/3। अब इसका कैलकुलेशन देखो कितना आएगा। इसका कैलकुलेशन आएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/2 इनटू यहाँ हो जाएगा 3 में से 1 गया 2/3, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी 1 माइनस 1/3, यानी कि 3 में से 1 गया 2/3, आंसर आएगा 2/3। अब इससे भी सॉल्व करके देखो, ए सॉल्व करे बी सॉल्व ना करे, प्लस ए सॉल्व ना करे बी सॉल्व कर दे, या ए सॉल्व कर दे या बी सॉल्व कर दे, दोनों मतलब दोनों सॉल्व कर दे, तो दोनों, इससे 2/3 आया, इससे भी 2/3 आएगा। देखो कैसे, देखो कैसे। पहला है कि ए सॉल्व करे एंड बी सॉल्व ना करे, तो ए सॉल्व करे 1/2, बी सॉल्व ना करे तो बी के सॉल्व करने का 1/3 है, तो ना करने का 1 माइनस 1/3, तो 3 में से 1 गया 2/3, ये हो गया। और का मतलब प्लस ए सॉल्व ना करे तो ए का सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 दिया है, तो उसी 1 माइनस 1/2 तो 1/2 ही आएगा, इनटू बी सॉल्व कर दे वो 1/3 है, प्लस दोनों का दोनों सॉल्व करे, यानी ए सॉल्व कर रहा है इनटू बी सॉल्व कर रहा है। ये कैलकुलेट करके देखो, एलसीएम क्या आएगा भैया, 6 आएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो जब 6 एलसीएम ले लिए तो ये ऊपर में आएगा सिंपल 2 प्लस 1 अब प्लस 1, यानी 2 और 1 3 और 1 4, तो 4/6। अब 2 से काटो, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6 आया ना, 2/3। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसका दूसरा पार्ट कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब दोनों सॉल्व ना करे, एग्जैक्टली एक सॉल्व करे, या तो ए सॉल्व करे तो बी ना करे, और बी सॉल्व करे तो ए ना करे। चलो इसको निकालते हैं, है ना, इसको निकालते हैं। चलिए, कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब ए सॉल्व करे तो बी सॉल्व ना करे, तभी कम से एक एग्जैक्टली होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ए सॉल्व ना करे और बी सॉल्व कर दे, तो भी दोनों में से एक ही सॉल्व करेगा। तो यही 2 केस हो सकता है, जोड़ दो डायरेक्ट, है ना। तो एक सॉल्व कर दे 1/2 इनटू बी सॉल्व ना करे तो 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3, प्लस ए सॉल्व ना करे तो 1 माइनस 1/2, 1/2 ही होगा, और बी सॉल्व कर दे 1/3, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब 6 एलसीएम है तो ऊपर 2 एकम 2 अब प्लस 1 एकम 1, यानी कि 2 1 3/6, यानी कि 1/2 आंसर होगा इसका। कटेगा ना, 3 एकम 3 दूना 6, ठीक है, प्रिंट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।